ऋषियों के मध्य राजर्षि परीक्षित विराजमान है। नित्य की भांति परीक्षित जी ने भगवान श्री सुखदेव के श्री चरणों की पूजा की। पूजोपरांत विनीत भाव से आग्रह किया, हे देव, आपने भगवान की द्वारिका की सारी लीलाएं हमें सुना दी। द्वारिका में रहकर के प्रभु ने वैसे बहुत सारी लीलाएं की, और कुछ जो लीला शेष हो आप सुनाने की कृपा करें। भगवान सुखदेव ने कहा कि देखो राजन, भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में रह करके सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे, तो एक दिन वेद स्तुति करने के लिए आए, सभी देवता लोग प्रार्थना करने के लिए आए। प्रभु चरणों में प्रार्थना किया कि हे देव, अब आप बहुत दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान रहे, देवलोक बिल्कुल सोना सा हो गया है, आप चल करके देवलोक की शोभा बढ़ाएं, अपने स्वधाम की ओर चलें। भगवान ने कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से अपनी लीलाओं का संग्रह नहीं कर लेता कैसे जा पाऊंगा, लेकिन देवताओं आप सभी पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं, क्योंकि मैं शीघ्र अपनी लीला संग्रह कर रहा हूं और शीघ्र स्वधाम आने की चेष्टा करूंगा। देवताओं को विदा किया और इधर अपने पुत्रों को भगवान ने उपदेश किया है। भगवान के यहाँ एक रानी के यहाँ 10-10 पुत्रों की भी चर्चा है, बड़ा विस्तृत परिवार। सभी पुत्रों को बुला करके भगवान ने समझाने की चेष्टा की कि देखो पुत्रों, तुम श्री कृष्ण के पुत्र हो, तुम्हें एक पद प्राप्त है, इस पद की गरिमा बनाए रखना, क्योंकि तुम्हें महात्मा लोग भी नमस्कार करेंगे। श्री कृष्ण का पुत्र समझ करके हर कोई तुम्हारा अभिनंदन करेगा, वंदन करेगा, लेकिन कहीं ऐसा मत करना कि पद पा करके पद का दुरुपयोग कर बैठना। पद के पीछे मद लगा हुआ है। रामायण में लिखा है, बहुत सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने, नहीं को वर्ष जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई जन्म नहीं लिया इस पृथ्वी पर जिसे पद का मद न हो। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पदासीन व्यक्ति बड़े ही विनम्र होते हैं, बड़े ही विनीत होते हैं, नहीं तो अधिकांशतः पद का मद, रूप का मद, गुण का मद, धन का मद, इस सब मतवाला बना देता है। भगवान कृष्ण ने पुत्रों को समझाने की चेष्टा की, तुम्हें पद प्राप्त है, तुम श्री कृष्ण के पुत्र हो, द्वारिकाधीश के पुत्र हो, इसलिए महात्मा लोग भी तुम्हारा आदर करेंगे। कभी किसी महात्मा का अनादर मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भगवान ने समझाने की चेष्टा की, लेकिन अहंकार जिसके हृदय में हो, मोहग्रस्त जो प्राणी हो, ऐसे प्राणी के हृदय में ज्ञान टिकता नहीं। साक्षात भगवान उपदेश कर रहे हैं, लेकिन भगवान की बातों की अवहेलना की जा रही है। भगवान ने उपदेश किया, लेकिन होनी प्रबल भगवान के सभी पुत्र खेलने के लिए गए और खेलते खेलते दोपहर का समय हो गया। दोपहर के समय में जब वो सोचा कि अब घर वापस चलना चाहिए, तो कुछ महात्माओं के ऊपर दृष्टि गई। ये सभी महात्मा भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने आ रहे थे। देखा कि काफी धूप तेज है, इसलिए कुछ देर विश्राम करें, उसके बाद गोधूली वेला में भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे। सभी महात्माओं ने एक वृक्ष के नीचे अपना अपना आसन लगाया और वहीं विराजमान हो गए। उन महात्माओं का नाम यहाँ
लिखा गया है, विश्वामित्र, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद और शनकादि ऋषि, ये सब के सब अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा सब विराजमान थे, किंतु सबसे आगे दुर्वासा ऋषि बैठे थे, महाक्रोधी महात्मा। भगवान के पुत्रों ने दुर्वासा ऋषि के सामने ही जाकर के मजाक करना शुरू कर दिया। कहा ये बाबा लोग खूब खाते हैं, हटे कट्टे हैं, टहलते हैं, सीताराम सीताराम करते हैं, किंतु ये कुछ जानते हैं या नहीं, ये भी परीक्षा करनी चाहिए। कभी कभी बच्चे महात्माओं की परीक्षा करने आ जाते हैं। आपने वो चर्चा सुनी होगी कि एक बार कुछ बच्चों ने महात्मा के समक्ष जाकर के परीक्षा करने की धृष्टता की। अपने हाथ में एक फतिंगा को पकड़ लिया, फतिंगा जो होता है ना उड़ने वाला, उसको मुट्ठी में बंद कर ली और महात्माओं के पास जाकर के पूछा कि महाराज मेरे मुट्ठी में क्या है। महात्मा सिद्ध थे, बता दिए कि एक फतिंगा है। फिर बच्चों ने पूछा कि जीवित है या मरा हुआ। सोचा कि अगर ये कह देंगे कि जीवित है तो दबा देंगे, मार देंगे, इनको झूठा सिद्ध करना है, किसी तरह झूठा सिद्ध करना है। अब झूठा सिद्ध करने के लिए विचार किया कि अगर कह दिए जीवित है तो हम इसको मार देंगे, और कहे कि नहीं वो मरा हुआ है तो दिखा देंगे कि जीवित है, आप झूठे हो। तो बाबा जी से पूछा, बाबा जी ने कह दिया तुम्हारे मुट्ठी में फतिंगा है। कहा महाराज जीवित है या मरा हुआ। महात्मा उसके मन की बात जानते थे, कह दिए कि अभी दुविधा में है। क्या मतलब? कहा अभी दोनों तरफ है, मर भी सकता है और बच भी सकता है। तुम चाहो तो बचा भी सकते हो और तुम चाहो तो मार भी सकते हो। तो कभी कभी बच्चे जो शरारती टाइप के होते हैं वो कुछ न कुछ उपद्रव जरूर करते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण के पुत्र थे लेकिन कुछ उसमें शरारती थे। तो अपने भाई को, जामावती के जो पुत्र थे शांब, वो बड़े ही रूपवान थे। कभी कभी किसी किसी बालक का रूप कन्या से भी कहीं अधिक वो रूपवान थे। तो भाइयों ने क्या किया, उन्हें साड़ी पहना दी और पेट में खूब वस्त्र वगैरह बांध करके ऐसा स्वरूप दिया जैसे कोई गर्भवती महिला हो। ले घूंघट काटने के लिए कह दिया और कहा धीरे धीरे चलो। महात्मा के पास पहुंचा दिया, महात्मा को नमस्कार कराया। दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि कौन है। बच्चों ने कहा महाराज ये मेरे गांव की बहू है और संतान जन्ने वाली है। आप बताओ क्या होगा, बालक या बालिका? इसके यहाँ क्या होगा, बालक होगा या कन्या? आप सिद्ध संत हैं, बताएं। दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए कि तुम श्री कृष्ण के पुत्र हो और हमसे विनोद कर रहे हो, मजाक सूझी है। इसमें न होगा बालक और न ही कन्या, इसमें होगा तुम्हारे खानदान का सत्यानाश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहा इसमें मूसल निकलेगा, मूसल। अब बच्चों को कौतुक सूझा कि महात्मा ने कहा मूसल निकलेगा। ले गए एक खुले मैदान में और वहां जाकर के जब उसके पेट में से वस्त्र वगैरह हटाने लगे तो एक मूसल, लोहे का मूसल दिखाई दिया। कहा भाई महात्मा ने कहा है कि तुम्हारे खानदान का सत्यानाश होगा इस मूसल से, अब क्या करनी चाहिए? किसी से कहते भी नहीं बने। सोचा कि पिताजी को पता चलेगा तो हम लोगों को दंड दिया जाएगा, इसलिए इससे बचने के लिए दादाजी से जाकर के कहें। तो वसुदेव जी के चरणों में सभी बच्चे उपस्थित हुए। कहा दादाजी मुझसे गलती हो गई है, गलती अगर करे तो उसे स्वीकार करनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई है और ये मूसल है। सारी बात बता दी। वसुदेव जी ने मार्गदर्शन किया कि अब तुम लोग इस मूसल का चूर्ण बना करके समुद्र में बहा दो। इस मूसल का चूर्ण बना करके समुद्र में बहा दिया गया और तरंगों के माध्यम से वो सब के सब किनारे आ गए और एक प्रकार का घास बन गया महाराज वो चूर्ण जो था।
वो घास का नाम एरक, एरक कहते हैं। बहुत ही तीक्ष्ण धार होता है उसका। कभी आप उसे हाथ से यूं ऐसे खींचो तो पूरे हाथ को काट डाले, पूरे हाथ को रेत डाले, ऐसा जो है तीक्ष्ण धार होता है उस घास का नाम एरक है। कतिपय अंचलों में उसे पटेरा भी कहते हैं, जल के पास विशेष होता है। वो एक प्रकार का घास बना, एक छोटा सा टुकड़ा जो था उसे समुद्र में फेंक दिया गया, एक मछली निगल गई। मछेरों ने उसे फंसाया और उसे पीट पीट करके बाण बना लिया। लेकिन वसुदेव जी चिंता कर रहे थे कि मेरे खानदान को श्राप हो गया है, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया है, क्या करनी चाहिए, चिंता कर ही रहे थे। तब तक बाबा जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण सुंदर आसन दिया और कहा, गुरुदेव आपका आगमन बड़ा ही समय से हुआ है, क्योंकि आजकल मैं उदास चल रहा हूँ। आप सर्वत्र भ्रमण करते हैं और सुख देने का ही काम करते हैं, क्योंकि सुखाय ही साधु नाम। आप जो है खास करके लोगों को सुख पहुंचाने के लिए ही भ्रमण करते रहते हैं और आपका कोई उद्देश्य नहीं। आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या उचित कार्य होनी चाहिए, क्योंकि मेरे खानदान को शाप हो गया है। हम कौन से ऐसे धर्म का अनुसरण करें जिसके माध्यम से मेरे खानदान का हित हो और सबका उद्धार हो। महाराज आप वैसा कोई मार्गदर्शन करें, क्योंकि एक तो ये शरीर दुर्लभ है और साथ ही साथ महापुरुषों का भी दर्शन दुर्लभ है। तो आप मुझे उचित मार्गदर्शन करें कि कम समय में हमें कैसे सुंदर लाभ प्राप्त हो। कहा, राजन जैसा प्रश्न तूने किया है वैसा ही प्रश्न एक बार विदेह राज ने अपनी सभा में किया था। विदेह राज की सभा में 9 विद्वान आए थे। कबीर, हरिर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन। तो ये 9 उच्च कोटि के विद्वान थे। इन 9 विद्वानों से विदेह राज ने पूछा, विदेह उवाच, कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहा, एक तो सबसे दुर्लभ ये मानव शरीर है। सब कुछ सुलभ है, लेकिन ये जो मानव शरीर है ये बड़ा ही दुर्लभ है। कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सकल धन गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मानव शरीर। देवता इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए ललायत रहते हैं, सबसे दुर्लभ है। गरुड़ जी ने जब काकभूषण जी से पूछा कि सबसे दुर्लभ वस्तु बताए, आप बताएं, तो मानव शरीर की ही चर्चा की है। रामायण में लिखा है, प्रथम ही कहूं नाथ
मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? प्रश्न के उत्तर में कालभूषुंडी जी ने 84 लाख योनियों का अनुभव बताते हुए कहा है कि सबसे दुर्लभ मानव शरीर है। नर्तन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत जेही। जीव चराचर जाचत जेही, सभी जीव जो हैं वो मानव शरीर की ही याचना करते हैं, इसलिए ये बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देहो, लेकिन ये दुर्लभ तो है, साथ ही साथ क्षण भंगुरा। मानव शरीर की विशेषता क्या है? अभी है और कुछ देर बाद नहीं है। चाहे सम्राट ही क्यों न हो, एक से एक सेवक सेविका उसकी सेवा में संलग्न हो, सारी वैभव का वो स्वामी हो, सारी संपदा का स्वामी हो, लेकिन प्राण निकलते ही कुछ भी तो नहीं बचता है। ये शरीर बिल्कुल ऐसा ही है, अभी है और कुछ देर बाद नहीं है। अनित्यम अशुभम लोकिमम प्राप्य वजस्वम। पता नहीं किस पर गुमान किया जाता है, किस पर अभिमान किया जाता है। चल रहे हैं, ठोकर लगी, गिर गए और जीवन लीला समाप्त हो गई। जीवन बहुत कम है। दिन भर कार्य करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, क्या पता सवेरे उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, कौन जानता है। मेरे मन कुछ और है कि जना के मन और। बस ऐसा समझ करके रहना चाहिए कि हम तो एक तरह से धर्मशाला में टिके हुए हैं, अपने घर को भी धर्मशाला मान करके चलना चाहिए। सवेरे पता नहीं कहाँ जाना होगा, परमात्मा कहाँ ले जाएंगे। जो पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, ऐसे साधक का जीवन बड़ा मंगलमय ढंग से बीतता है। वो तो कहता है प्रभु जहाँ ले जाएंगे वहां जाएंगे। किसी की पंक्ति है, रात भर का है तेरा रे सवेरे जाना, रात भर का है तेरा रे सवेरे जाना है, रात भर का है तेरा रे सवेरे जाना है, रात भर का है तेरा रे सवेरे जाना है। कोई आए कोई जाए मार्ग है सदाए, कोई आए कोई जाए ये जग है सराए, कोई आए कोई जाए जग है सदाए, कोई आए कोई जाए ये जग है सराए, जोड़ी वाला ये है जोड़ी वाला तेरा प्रेम सवेरे जाना है, रात भर का तेरा प्रेम सवेरे जाना है, रात भर का तेरा प्रेम सवेरे जाना है, रात
वाला फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जाना निश्चित है वो बड़भागी हैं जो जाने की तैयारी कर लेते हैं। जब तक यहाँ रहे तब तक सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, सबसे सुंदर व्यवहार हो। कुछ दिनों का जीवन है, जीवन बहुत कम है। हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि अभी हम हैं, क्या पता कल रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या पता कल देखेंगे नहीं देखेंगे, कौन जानता है। इसलिए हमेशा सबसे सुंदर व्यवहार, सबसे सुंदर बातें, जीवन सुंदर ढंग से बीत जाए, यही जन्म लेने का और जीवन का फल है। जब समय मिले भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन आदि करे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी सबसे प्रेम पूर्वक रहे। यही मानव जीवन की उपलब्धि है। सबसे दुर्लभ इस शरीर है। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए लायक रहते हैं। दुर्लभ हो मानुषो देहो, लेकिन देह नाम क्षण भंगुर है, बहुत क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, और उसमें भी दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान का दर्शन जो है वो भी दुर्लभ है। ऐसे समय में आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ है, आप हमें बताएं कि हमें क्या करनी चाहिए। श्री नारद जी ने कहा कि देखो तुम भागवत धर्म को अपना लो। भागवत धर्म किसे कहते हैं? भागवत धर्म की विशेषता है। भागवत धर्म का तात्पर्य है वैष्णव धर्म। वैष्णवों का पुनीत कर्तव्य क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना वाम श्रुतस्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कहा कायेन, शरीर से जो भी करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। जैसे इन हाथों से भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, इन हाथों से भगवान के लिए सुंदर सुंदर माला बनाए, सुंदर सुंदर नैवेद्य बनाए। हाथों की उपयोगिता भगवत सेवा के लिए है। चरणों की उपयोगिता भगवत धाम की यात्रा से है। आप भगवत धाम की यात्रा करें, परिक्रमा करें, जहाँ सत्संग भजन हो रहा है वहां तक जब चल के जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हमने इतना सुंदर पाँव दिया, कम से कम उसने पाँव की सार्थकता समझी, हाथ की सार्थकता समझी, कान की सार्थकता किसमें है? जब भगवान की कथा सुने तो ये कान प्रसन्न हो जाता है। और यही स्थिति दृष्टि की है। दृष्टि से जब भगवत दर्शन हो जाए तो फिर आंखों की यात्रा पूरी हो जाती है। ये जो कुछ भी करे, कायन शरीर से, वचन से अगर कुछ बोले तो भगवान नाम का संकीर्तन ही करे। सीताराम राम राम सीताराम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता शरीर से जो कुछ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए। वाचा वाचा कहते हैं वचन से, वचन से यदि कुछ बोलना है तो भगवान नाम का ही संकीर्तन करें। हमारे यहाँ तो अयोध्या में जिन्हें ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे साधक हैं, आप उनसे पूछे महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहेंगे सीताराम सीताराम। कहाँ जाओगे, सीताराम सीताराम। कुछ पाएंगे, कहेंगे सीताराम सीताराम। वो हर क्रियाकलापों में सीताराम सीताराम ही करते रहते। बोलना है तो भगवान का नाम ही बोले, फालतू वाणी को क्यों जो है व्यर्थ खर्चा करे। अस्तु वचन से जो कुछ करे बोले भगवान से संबंधित ही हो। मन से भी भगवान के चरणों में, इंद्रियों से भी भगवान के चरणों में, बुद्धि आत्मा वानुश्रुत स्वभावात, और स्वभाव से भी भगवान का ही चिंतन करे। करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्, जो कुछ करे भगवान को अर्पण कर दे। जैसे हमारे यहाँ साधु संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद कह देंगे श्री रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जिनका संबंध भगवान शिव से है वो कहेंगे शिवार्पणमस्तु। पाठ इत्यादि करने के बाद, पूजा इत्यादि करने के बाद भी भगवान को ही चढ़ा देते हैं कि आपको ये जो पाठ हमने किया वो आपके लिए किया, अपने लिए नहीं किया। दो तरह के भक्त होते हैं, एक पाठ करे चाहे पाठ पूरा हो या ना हो, लेकिन बदले में पहले ही मांग रहे सुख संपत्ति घर आवे तनका। पाठ हो चाहे ना हो, पूजा हो अथवा ना हो, लेकिन मांगने में कमी नहीं करता है साधक। लेकिन एक साधक वो है कि पूजा पाठ करने के बाद भगवान को ही अर्पण कर देता है। श्री रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, इस तरह अर्पण कर देते हैं। तो करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्, भगवान को अर्पित कर दे। ये भागवत धर्म है, ये किसी दुराग्रहग्रस्त धारा का नाम नहीं है, ये राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला न तो कभी फिसलता है और नहीं गिरता है। स्पष्ट लिखा है, कहा कि इस पर चलने वाला या नास्ताय नरो राजन न प्रमादित्य करहिचेत धावन निमिल्यवान त्रे नस्त्रेन न पतेति। कहा न तो वो फिसलता है और न ही वो गिरता है। जो इस मार्ग पर चलता है ये राजमार्ग है, आंखें बंद करके आप इस पर चल सकते हैं। इस मार्ग का नाम है, इस धर्म का नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म का तात्पर्य भक्तों का धर्म। भक्तों का धर्म जो है, भक्त यदि अपने धर्म का पालन करे तो निश्चित रूप से भगवान के चरणारविंदों में वो उपस्थित होगा। इस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश किया। सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन भागवत धर्म की बात सबसे अधिक वसुदेव जी के हृदय में श्री नारद जी ने बिठा दिया।
नारद जी ने सारी कथा सुना दी और वसुदेव जी को सुख मिला, शांति मिली। नारद बाबा वहां से चलते बने। नारद बाबा के जाने के बाद भगवान ने एक दिन घोषणा कर दी, क्योंकि यदुकुल में एक बीमारी लग गई और वो बीमारी किस चीज की? बोतल पीने की। ये तो बड़ा पवित्र नगर है अयोध्या, यहाँ कोई बोतल पी ही नहीं सकता। नहीं तो कई जगह जो है महाराज बोतल पी जाते हैं। बोतल का मतलब शराब, और बोतल पीने से नुकसान ही नुकसान। बोतल पीने से 4 नुकसान है। पहला नुकसान तो आर्थिक, दूसरा नुकसान है शारीरिक, और तीसरा नुकसान है पारिवारिक, चौथा नुकसान है सामाजिक। बोतल पीने वाले के यहाँ सबसे अधिक नुकसान तो तब होता है जब उसकी पत्नी बच्चे सबके सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बोतल नहीं पीना चाहिए। ये बीमारी यदुकुल में लग गई और लोग जो है बोतल पी पी करके आपस में लड़ने लगे, मरने कटने लगे। वो जो एक नाम का घास था, उस घास के माध्यम से सबका सर्वनाश होने लगा। भगवान ने आवाज दी, भगवान ने कहा कि देखो भैया, ये द्वारिका जो है वो डूब जाएगी, इसलिए सबके सब द्वारिका को खाली कर दो और प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़ो। सब के सब द्वारिका को खाली करके प्रभास क्षेत्र की ओर चलने लगे, लेकिन वो बोतल साथ लेकर के चले। आपस में मारपीट, झगड़ा, झंझट, और इसी कारण से यदुकुल का संहार होने लगा। भगवान आगे चले गए कि पीपल वृक्ष के नीचे काली कमली ओढ़ करके बैठ गए। वहाँ उद्धव जी साथ में थे और उद्धव जी ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। कहा, हे देव, हमने आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण किया है और आपका दिया हुआ वस्त्र पहना है। जाने से पहले आप हमें कुछ ऐसा उपदेश करें अथवा मुझे भी साथ ले चलें। भगवान ने कहा, देखो उद्धव, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं साथ ले जा सकते? कहा, इसलिए कि तुम्हें यहाँ रहना है। कहा, महाराज, मुझे किस लिए यहाँ छोड़ रहे हैं आप? कहा, तुम यहाँ रहोगे तो लोगों को हमारी कथा सुनाओगे। मैं तुम्हें कथा कहने के लिए यहाँ रोक रहा हूँ। कहा, महाराज, कथा तो तब सुनाए जब हमें कुछ ज्ञान हो। बोले उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी ने कहा कि कथा कहने के लिए भी तो ज्ञान की आवश्यकता है। महाराज, जब तक आप हमें वास्तविकता का बोध नहीं कराएंगे, जब तक आप हमें ज्ञान नहीं देंगे, तब तक हम कैसे लोगों को कुछ कथा वार्ता सुनाएंगे। पहले आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दें, उसके बाद प्रोग्राम की तैयारी करें। कहा, कैसा प्रश्न? कहा, पहले तो ये आप हमें बताएं कि ज्ञान क्या है। सबसे पहले ज्ञान की बात। आप मुझे ज्ञान के विषय में बताएं, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है, उपासना क्या है। ज्ञान के विषय में बताएं, वैराग्य के विषय में बताएं और उपासना के विषय में बताएं, बंधन के विषय में बताएं और मोक्ष के विषय में बताएं। जब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, तब तक हम कैसे महाराज किसी को कुछ सुनाएंगे। कहा, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था करते हैं, पहले मैं तुम्हें वास्तविकता का निरूपण करके बताता हूँ ज्ञान क्या है। कहा, ज्ञान आत्मज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। बस अपने आप को जानना चाहिए कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। मनुष्य को प्रतिदिन 6 बातों पर विचार करनी चाहिए। को देशः, कानि मित्राणि, कः कालः, कौ व्यागमौ, कस्याहं काच में शक्ति चिंतये मुहुर्मुहुर्। कहा, प्रतिदिन ये चिंता करनी चाहिए कि
कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो महाराज आप तो बता देंगे, अपने गांव का पता ठिकाना बता देंगे, नगर का पता ठिकाना बता देंगे। यही आपका पता ठिकाना नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि हम भगवान के यहाँ से आए हैं और हमें भगवान के यहाँ ही जाना है। यहाँ से आए हैं तो उस स्थान की तलाश करनी है। यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसे भगवत धाम की यात्रा पूरी करनी है। और अपने विषय में ये चिंता करनी है कि मैं तो प्रभु का हूँ, अपनी कोई सत्ता नहीं है। हम अब अभिमान लेकर के इस संसार में घूम रहे हैं और इसी के कारण हमें दुख हो रहा है। इसलिए अपनी कोई सत्ता नहीं है, हम प्रभु के हैं और प्रभु जैसे रखे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ज्ञान की गाथा कहीं भी हो तो सुन लेना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, एक बार हमारे पूर्वज को 24 जगह से ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान थे। उनको एक बार एक अवधूत से भेंट हो गई तो उस अवधूत से पूछा कि महाराज आपको इतनी मस्ती कहाँ से आई? आप जो है हमेशा मस्त रहते हैं। कोई मर गया तब भी सीताराम, कोई जी गया तब भी सीताराम, कोई भूखा है तो सीताराम, कोई खा लिया तब भी सीताराम। उनके सीताराम में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। वो अपनी मस्ती में हमेशा मगन रहते हैं। तो जिसको वास्तविकता का बोध हो जाता है उसे न तो सुख होता है न दुख होता है, उसे एक अलग मस्ती मिलती है जिसके सहारे वो यात्रा करता रहता है। कहा मैंने 24 जगह से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। कहा संत में गुरु राजन, जो ब्राह्मण जो था वो हमारे पूर्वज को अपनी बात बताई कि संत में गुरु राजन बाबो बुद्धोपाश्रिता। कहा कि मेरे बहुत सारे गुरु हैं, मैंने पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वी से क्या शिक्षा प्राप्त किया? कहा पृथ्वी बिल्कुल शांत रहती है, क्षमाशील है। पृथ्वी में आप गड्ढा खोद दो, मलमूत्र त्याग दो, वो विरोध नहीं करेगी। पृथ्वी की तरह बिल्कुल क्षमाशील होनी चाहिए। पृथ्वी कितनी शांत है। खास करके पृथ्वी स्त्री हैं और स्त्रियों को की शोभा बिल्कुल शांत रहने में ही है। कई जगह तो स्त्रियां महाराज बहुत झगड़ालू होती हैं और बैठने के लिए भी झगड़ा कर बैठती है। एक जगह मैं कथा कहने गया तो आंखों की बात बताऊं महाराज, वो एक देवी आगे बैठती थी, दैव योग से उसके सीट पर कोई दूसरी बैठ गई। वो जब आई कहा यहाँ से उठो। कहा क्यों? पहले मैं आई हूँ, मैं बैठूंगी। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ रोज बैठती हूँ और पहले तो तुम मैं हुआ। उसके बाद एक दूसरे का केस पकड़ लिया और उत्थम गुत्था शुरू हुआ। कमेटी वाले जो कथा कमेटी थी, वो कमेटी वालों ने कहा बहन जी शांत हो जाओ, बहन जी शांत हो जाओ, माता जी शांत हो जाओ। लेकिन फिर भी शांति नहीं। तो लोगों ने निवेदन किया बाबा जी आप जरा कोई मंत्र का प्रयोग करो। तो मंत्र का प्रयोग किया गया। या देवी सर्वभूतेषु शांति नमस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र भी विफल हो गया। मंत्र का भी प्रभाव नहीं हुआ और वो युद्ध तब शांत हुआ जब दोनों के मुट्ठी में एक दूसरे का केस नुच के आ गया। बोलिए वृंदावन की जय। जब एक दूसरे का केस नुच के आ गया तब जाकर के शांति हुई। तो महाराज पृथ्वी स्त्री स्वरूपा है और पृथ्वी माता कहना चाहती है, खास करके स्त्रियों को उपदेश देना चाहती है कि तुम्हारी शोभा शांति में ही है। जितना शांत हो रहे और क्षमाशील रहे
उतनी ही शोभा है। तो स्त्रियों से हमने, पृथ्वी से हमने क्षमा का ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वी क्षमाशील है, मलमूत्र त्याग दे, गड्ढा खोद दे, कुछ वो कभी विरोध नहीं करती। फिर हमने वायु से ज्ञान प्राप्त किया। वायु का सुख तो मिलता है लेकिन अदृश्य रहता है, अदृश्यता का ज्ञान उससे प्राप्त किया। चंद्रमा से हमने शीतलता का जो ज्ञान था वो प्राप्त किया। चंद्रमा की तरह शीतल रहनी चाहिए। रवि से समानता का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो किसी के यहाँ पक्षपात नहीं करते। सूर्य नारायण की दृष्टि में सभी हैं। गरीब हो उसको भी उतना ही प्रकाश देते हैं, अमीर हो उसको भी वो उतना ही प्रकाश देते हैं। समानता का व्यवहार है। कहा हमने कबूतर से शिक्षा प्राप्त की। एक बहरिया था जो एक कबूतर को मार गिराया और सर्दी बहुत जोरों की थी। वो उस कबूतर को पका रहा था खाने के लिए। तो कबूतर की जो पत्नी थी उसने देखा कि इस अतिथि का पेट तो भरेगा नहीं, इसने मेरे पति को तो मार दिया और उसे पका रहा है। अब जीवन तो बहुत कम है, वैसे भी तो मरना है, तो क्यों न इसका सत्कार हो जाए। तो वो भी उस अग्नि में कूद गई और उस अतिथि का सत्कार किया। अनित्यता का ज्ञान, कबूतर से अनित्यता का ज्ञान प्राप्त किया। आकाश से हमने विशाल हृदय का एक व्यवस्था बनाया कि जैसे आकाश में पक्षी मक्खी सब के सब उड़ते रहते हैं, वैसे अपने हृदय को भी आकाश की तरह विशाल बनाना चाहिए। आकाश से हमने शिक्षा प्राप्त की। अजगर से शिक्षा प्राप्त की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का कह गए सबके दाता राम। अजगर कहीं नहीं जाता, भगवान भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। काठ में जो कीट रहता है उसकी भी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। इसलिए भगवान ने जन्म दिया है तो सारी व्यवस्था भी करेंगे। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कहा सागर से हमने ज्ञान प्राप्त किया। सागर में असंख्य रत्न है, फिर भी वो शांत रहता है। और पतंग से हमने शिक्षा प्राप्त की। पतंग दीपक के लौ में जल करके खाक हो जाता है, इसलिए अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मधुकृत एक शहद निकालने वालों से हमने शिक्षा प्राप्त की। मधुमक्खी से हमने शिक्षा प्राप्त की। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है लेकिन वो निकालने वाला निकाल ले जाता है, इसलिए अधिक संग्रह नहीं करनी चाहिए। हिरण से भी हमने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि हिरण कान का कच्चा होता है इसीलिए वो जाल में फंस जाता है। मीन से, मछली से हमने शिक्षा प्राप्त की। मछली जीव की चटोर होती है और इसी कारण उसके मुख में कांटे लग जाते हैं, इसलिए ज्यादा चटोर नहीं होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सर्प से हमने शिक्षा प्राप्त की। सर्प अपने लिए मकान नहीं बनाता, हमेशा चूहे के बिल में रहता है, इसलिए जहाँ आसन लगा बैठे वही समझा मकान अपना। इससे फकीरी की शिक्षा प्राप्त की। अपना बस आसन उठाया चलते बने, जहाँ जगह मिल गई वही आसन लगा दिया। इससे फकीरी की शिक्षा प्राप्त की। और अंतिम ज्ञान हमने शरीर से प्राप्त किया कि जैसे पहले शरीर था अब नहीं है, अब जैसा है आगे नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा प्रभु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान कहीं से भी प्राप्त करे और वास्तविकता तक पहुंचे। सत्संग करते करते ये जीव वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसलिए सत्संग में अवश्य जाए। ज्ञान की बात बताइए, फिर वैराग्य की बात बताइए। कहा वैराग्य भी कई प्रकार के हैं। एक वैराग्य तो है कि घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और एक वैराग्य वो है कि गंदे नाले के नजदीक से गुजरे और गंदगी जब दिखाई दी अथवा दुर्गंध आया तो उस समय नाकें बंद की और मन में वैराग्य आया कि शरीर अंततः मलमूत्रों का खान है, इससे दूर रह करके और भजन करनी चाहिए।
लेकिन वो नाला पार करते ही वो ज्ञान हरिबोल हो जाता है, वो जो है वैराग्य हरिबोल हो जाता है। तो वैराग्य एक सहज वैराग्य है जो चित्त से उतार दे। तो वैराग्य की बात की। उपासना क्या है? कहा किसी तरह प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, ये है उपासना। कहा महाराज बंधन क्या है? कहा आसक्ति ही बंधन है, आसक्ति बंधन है और त्याग जो है वही मुक्त है। हम आसक्ति का ये बंधन जो है, ये मेरा घर द्वार है, मेरा परिवार है, ये खजाना, नाना प्रकार के रिश्ते नाते, यही बंधन है। और इस बंधन के कारण ही ये जीव फंसा रहता है। फिर कहता है भगवान दूर है, बंधन खोला नहीं और कह दिया दूर नगरी। ब्रजवासी लोग आते हैं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
बंधन खोलना नहीं चाहते और फिर कह देते हैं दूर नगरी। आसक्ति ही बंधन है और त्याग ही मोक्ष है। जिस दिन ये बंधन टूट जाए, छूट जाए, वो जीव मुक्त हो जाता है। फिर वो उन्मुक्त होकर के इस संसार में यात्रा करता रहता है। इसलिए उद्धव, तूने जो कुछ पूछा मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कहा यदि जाने से पहले एक प्रार्थना और है कि आप श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर जाएं, और भगवान भागवत जी में प्रविष्ट कर गए, इसलिए भगवान का ही रूप माना जाता है। भगवत स्वरूपम भागवतम। भगवान अपने घुटनों के ऊपर अपना कोमल चरणारविंद रख करके बैठे थे। उसी समय व्याधा ने बाण का प्रयोग किया है, चरणों में बाण लगा है और भगवान स्वधाम जाने की तैयारी में है। भगवान को विदा करें। भागवत जी के अनुसार यजमान भगवान का पूजन करके विदा करें। मारो प्रणाम श्री बांके बिहारी। भगवान को विदा किया गया और भगवान सुखदेव ने महाराजा परीक्षित से पूछा है, राजन भगवान की जितनी लीला कथा थी सब हमने तुम्हें सुना दी, अब तुम बताओ कि तुम्हें मरने का कोई खौफ है, क्या तुम मरोगे? राजा ने कहा, महाराज मेरा मन तो भगवान के चरणों में लग चुका है, लीला कथा में मन लगा हुआ है, अब तो मुझे मरने की कोई चिंता नहीं। सुखदेव जी ने कहा, जिस उद्देश्य से मैंने कथा सुनाई उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। राजन अब मैं भी जाना चाहूंगा। और सुखदेव जी का पूजन, भगवान सुखदेव जी को विदा कर रहे हैं। सुखदेव तुम्हारी जय Go
भगवान सुखदेव का पूजन किया गया। भगवान श्री सुखदेव जी विदा हुए हैं। कलयुग का वर्णन है और यहाँ नैमिषारण्य के पावन भूमि में ये कथा चल रही है और इसी परंपरा में आप सुन रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा, राजन ऋषियों, जितनी कथा भगवान सुखदेव ने परीक्षित जी को सुनाई वो सारी कथा हमने आप सबको सुना दी। अब क्या सुनना चाहते हो? समकाली ऋषियों ने कहा, महाराज वो तक्षक का आगमन हुआ कि नहीं, ये बात बाकी रह गई और कैसे कैसे तक्षक आए हैं, राजा को दंश किया है, ये सारी चर्चा पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से आगे जैसे महाराज जी का आदेश होगा फिर आप सभी हवन करने के लिए भी जाएंगे। उधर भी तैयारी हो रही।
अनुकंपा अपने सामने, अपने आंगन में, अपने क्षेत्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह के महायज्ञ पूरा करा लिया। 7वां दिन है, अब तो बाकी कथा के तो अंश सब पूरे हो ही गए। तक्षक का आने की बात है। तक्षक आते हैं और उनका दंश लगते ही परीक्षित का सारा शरीर स्वाहा हो जाता है। आत्मा भगवान में लीन हो जाता है। चारों ओर जय जयकार होना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय राधा श्याम। संक्षेप में यही श्रीमद् भागवत है। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र कर्मो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वा शिवमत्र वसुशोदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो नित्यवरुध्यते तृप्तिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत जो है एक धन है। धन यद वैष्णवा नाम धर्म, सबके लिए धन हो चाहे न हो, लेकिन वैष्णवों का तो यही धन है। धन की मनुष्य जीते दम तक जो है परवाह रखता है। जागते हुए भी चिंता रहती है और सोते हुए भी चिंता रहती है। धन है हमारा, इसी प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है आदमी। तो वैष्णव कोई है जिसे भागवत जो है बहुत ज्यादा प्यारा लगे, प्रिय लगे। भगवान स्वयं ही इसके वक्ता भी हैं और भगवान स्वयं ही इसके श्रोता भी। भगवान को स्वयं ही ये चरित्र सुनने में प्रिय लगता है। इसलिए जो सुनता है उसे भगवान कुछ न कुछ आशीर्वाद, कुछ न कुछ अपना दक्षिणा भी देते हैं। सुना इतना तो काम किया। संसार के माया जाल में पड़ा हुआ जीव अगर थोड़ा भी प्रभु की ओर अग्रसर होता है तो भगवान उसका उपकार मान, इसने उपकार किया मेरे ऊपर, मेरी तरफ चलने का मन तो हो रहा है। नहीं तो माया का जाल इतना प्रबल था कि इसमें उड़ जाता नहीं आता। मेरे एक पैर तो बढ़ाया, तो हम इसको धन्यवाद दें। श्रीमद् भागवत का ये महायज्ञ संपन्न हुआ। बीच में एक ग्रहण वाला चक्कर पड़ गया। ग्रहण तो ग्रहण गृहित कोई बात तेल कोई बीची बात। भाई आप लोग हो कलाकार और विद्वान लोग, हम आप लोगों को यहाँ पर जय जय सीताराम मने आशीर्वाद ही दे सकते हैं, क्योंकि इतने ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बोलिए वृंदावन स्वामी जी महाराज की जय। आप लोग इन श्रोताओं को आशीर्वाद दीजिए। अरे दया करके लोगों ने इस प्रकार का संकल्प बनाया, यहाँ आए तो हमारे ऊपर उपकार किया, हम इनके एहसानमंद हैं। केवल एहसानमंद नहीं है किसी के तो हाँ जय जय सीताराम। अब इनके क्या एहसानमंद हो बताओ।
कथा ये सुनाए, अपने मुंह से सुनाए, भगवान के दरबार में सुनाए, भगवान को सुनाए, हमको क्या सुनाए? जय जय सीताराम। दूसरी जगह सुनाते हैं तो 25-50 कुछ पाते हैं, जय जय सीताराम है। यहाँ क्या पाएंगे है? यहाँ तो जय जय सीता राम जय हो। तो भाई हमारे पास इनका एहसान मानने का कोई सवाल आता ही नहीं। अब हम कहें कि हम अपने हाथ का एहसान मानते हैं, मुंह का एहसान मानते हैं, तो जय जय सीताराम है, गड़बड़ हो जाएगी। बस इनका एहसान मानने की बात नहीं है। हनुमान जी से कह दिया था भगवान ने कि प्रत्युपकार करो का तोरा। भाई काम तुमने, हनुमान जी ने कहा कि महाराज मुझे आप शर्मिंदा कर दें। मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा सिर तो तुम्हारी बातें सुन सुन करके जो है तुम्हारे प्रति उपकार के भार से लग गया। तो अपनी मधुर वाणी से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो आशीर्वाद क्या दें, क्या धन दें, सब आशीर्वादी पूरा चुका है। जय जय सीताराम है, कहाँ आशीर्वाद? टोकरी खा लिए, जय जय सीताराम। आप टोकरी ही उड़ेल दें तो बात दूसरी है। ठीक है, भगवान की जय से बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ। हमारे प्रधान श्रोता तो ब्राह्मण ही देवता है, जय जय सीताराम है। और ब्राह्मण यहाँ से उनके मन में भगवान का प्रेम, उसका श्रीमद् भागवत का अंतिम अध्याय जो है हम आप लोगों को मूलता सुना देते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रवत्तस्तुम दिव्यैस्तैर् वेदैः सांगपदक्रमो वृषैर्गायन्ति हंसावगा जानावसिद्धगतिर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान को नमस्कार किया गया। प्रभु तुम्हारे को कोई कुछ भी कहे, कोई वरुण कहे, कोई इंद्र कहे, कोई मरुत कहे, हिंदू अपने भाव से, मुसलमान अपने भाव से। श्रीमद् भागवत का ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि महाराज जिसे मुसलमान भी बड़े प्रेम से सुनते हैं, कई जगह सुनते हैं। रहीम जी की बात आपने सुनी ही है। करीब 400 मुसलमान कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई है, जिसकी ग्रंथ उपलब्ध है। भाव मानते हैं, भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के भक्त हो जाते, ध्यान करने लगते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग तो ध्यान करते करते उनके मन में भगवान श्री कृष्ण खेलने लगते हैं, बालक बनकर। तो ज्ञानियों के मन में आता है, हम तो निर्गुण निराकार को सोचते, ये कहाँ से आ गया बाबा, जय जय सीता। तो बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं हैं। ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, योगी लोग, यति लोग अपने अपने साधनों से साधन संपन्न करते हुए भगवान की कृपा पात्र बनते हैं, भगवान उनके साथ खेलते हैं, आनंद लेते हैं। ये इस ग्रंथ की बड़ी विचित्र महिमा है। अंत में जो है ये पृथ्वी जो है कमठा आकार भगवान ने अपने पेट पृष्ठ पर धारण कर रखी है। भगवान कच्छप रूप में इसे धारण करते हैं, इसलिए कमठावतार जो भगवान है उसको नमस्कार किया। पृष्ठे भ्राम्य मंद मंदर गिरिग्रावा कंडूयनाथ निद्रालोक कमठा कृतेर भगवतः श्वासानिला पांतुवा
ये संस्कार कलानुवर्तन वटा गेड़ा निधि नाम रसाम यातायात मतनृतम जनिधेर नाद्यापि विश्राम्यति। तो इस प्रकार से जो है भगवान को कमठाकार, जो भगवान ने कमठाकार बने कच्छपावतार के रूप में जो भगवान ने महान पृथ्वी के बोझ को अपने ऊपर धारण कर रखा है, उनको नमस्कार किया गया। कहा और उसके बाद जो है यहाँ पर कस्मैयेन विभासितो मधुरो ज्ञान प्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदा प्रदाद भगवद्भ्राताय कारुण्यता तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से श्रीमद् भागवत शुरू हुआ था और यहाँ पर भी अंत में सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, विश्व का परम रहस्य, परम सत्य जो भगवान नारायण है, उनका हम नमस्कार करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं, उनके चरणों में हमारा सर्वस्व सर्वात्मा समर्पित हो जाए। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे व्याचक्षे मुमुक्षुवे। भगवान ने ही कृपा करके ये ब्रह्मा जी को सुनाया था, और ब्रह्मा जी ने तब फिर नारद जी को, और नारद जी ने व्यास देव जी को, और व्यास देव जी ने महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को है। सुखदेव जी ने जय जय सीताराम वृंदावन कहा। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्प संदष्टम विष्णुराज ममोचत। संसार रूपी सर्प से ग्रस्त था और परीक्षित उसको इस महान उपकार के कारण से और संसार की बाधाओं से छुड़ा करके विमुक्त करा दिया। संसार का तक्षक सबसे बड़ा तक्षक है। और नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। अंत में जो है महाराज ये कीर्तन करने वाले जो हैं इनको नमस्कार किया गया। नाम संकीर्तन यस्य काव्य भगवान के संकीर्तन जो है वही सारे संसार से सबको पाप मुक्त करने वाला है। ये ग्रंथ पूरा भगवान की नाम महिमा से ही भरा है। आदि में, अंत में, मध्य में सब जगह नाम महिमा गाई गई है। इसलिए नाम राम नाम महाराज की जय, गोविंद जय जय रुक्मणी जी के पास पहुंचा था वो ब्राह्मण देवता। तो रुक्मणी जी को जब समाचार मिल गया बड़ी प्रसन्न हुई। कहा कि ब्राह्मण देवता इसको दे क्या? गले का हार दे देती तो करोड़ों रुपए होता था। मन में सोच लगा नहीं, ब्राह्मण देवता है, इसको हार देने से इतनी खुशी नहीं होगी। ब्राह्मण आए नाम साहब, उसने माथा रख दिया उनके चरणों में। महाराज मैं आपको नमस्कार करती हूँ, बस इतनी सी आप प्रसन्न हो जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा
मोहन मदन गोपाल की आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। नवीन सोहरा लाल की शुभ आरती की जय। नवीन सोहरा लाल की शुभ आरती की जय।
सेवन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम परब्रह्मणे च विद्महे परमेश्वराय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्ते कामफलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजात करवेररसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीदन्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सांगाय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। श्री राजराजेश्वर भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। अनंत श्री विभूषित रामानुजाचार्य अयोध्या पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री वासव बिहारी लाल की जय। अनंत श्री भूषित अजब वृंदावन पीठाधीश्वर छोटे स्वामी जी महाराज की जय। बिहारी लाल की जय।